हवा महल। श्री राजेंद्र नागर का लिखा प्रहसन सुनिए, बस फिर छूट गई। अमा नहीं, चलो भी। एक एक चाल में यूं घंटा घंटा भर लगाओगे तो बस हो चुका खेल। चलते हैं। ये ब्रिज है रमेश बाबू, दिमाग का खेल है, कोर्ट पीस नहीं है। ये लो चले। प्रकाश, डमी से देरा चलो। चलता हूँ भैया, ठहर तो जा। अब चलो शर्मा। हाँ। मार दिया, लो खोल दिए पत्ते। 5 बने रमेश, 5 और ओवर ट्रिक। प्रकाश मिला हाथ। क्या बात है, क्या धोबी पाटा दिया है। क्या कमाल की चाल चलते हो, क्या पासा फेंका तुमने भी। देखा, ये होता है ब्रिज का खेल। अगर रमेश शुरू में ये चाल चल देता तो जनाब लेने के देने पड़ जाते। अरे बाप रे, 6 बज गए, देर हो गई। मुझे तो आज्ञा दो भाई, मैं चलता हूँ। वाह, ये कैसे हो सकता है। नहीं भाई, मुझे जाना है, मुझे माफी दे दो। वाह वाह वाह, कैसे जा सकते हो मियां, अभी रबर तो खत्म हुआ ही नहीं। नहीं डॉक्टर प्रकाश, मुझे 6:30 बजे से पहले घर पहुंचना है, जरूरी काम है। अरे भाई, ऐसा भी क्या काम है। रमेश, हमें तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वक्त का ऐसा ही ख्याल था तो फिर आए क्यों थे। हम लोगों को भी नाहक परेशान किया और खुद ही इस कदर शोर मचा रहे थे, ब्रिज खेलेंगे। और जब खेलने बैठे तो अब शोर मचा रहे हैं कि घर जाएंगे। ये भी कोई दुख है। अरे भाई, ये क्या मालूम था कि तुम लोग एक ही रबर में घंटा भर लगा दोगे। जरूरी काम न होता तो मैं कहता ही क्यों। देखिए रमेश साहब, अगर आपको कोई इस तरह का काम हुआ करे तो आप मेहरबानी करके पहले से बता दिया करें। हम लोगों के पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। हमें भी कोई मोटर का हैंडल समझ लिया है कि जब जी चाहा उमेड़ दिया। अरे प्रकाश, तुम नहीं जानते रमेश बेचारा क्यों इतना घबरा रहा है। अब मेरी समझ में आया। क्या? इसके घर कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू? क्यों, कब और कहां? कौन सी ऐसी वारदात हो गई भाई? हमने भी बाबू सुबह अखबार तो पढ़ा था। घबराओ नहीं, दूसरे लोगों के लिए कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ इन्हीं के लिए। क्यों, क्या इनके मोहल्ले में भी कोई घटना हो गई है? बड़े कूड़ मग्ज हो यार। मोहल्ले से क्या निस्बत, सिर्फ इन्हीं यानी रमेश साहब पर जाती तौर से कर्फ्यू लगा हुआ है। तुम्हारा ये मतलब है कि इनकी? जी हाँ, इनकी श्रीमती का हुक्म सादिर हुआ है। हाँ। सूरज ढले घर आ जाया करो। ओहो, कहीं बेचारा अंधेरे में रास्ता न भटक जाए, कहीं किसी कोने बिचाले में इनको लूट लाट न लें लोग, रास्ते चलते ठोकर ही लग जाए। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, इनकी पत्नी इनसे बेहद प्रेम करती हैं, इतना कि अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। मजाक को दफना दो। हाँ रमेश, ये बताओ कि क्या जरूरी काम है तुम्हारा। सिनेमा जाना है। बस देखा क्या कह रहा था मैं। क्यों रमेश, आपकी साली साहिबा आई हुई है क्या? नहीं तो। ससुर जी पधारे होंगे? नहीं, लेकिन तुमसे क्या मतलब? कोई मेहमान आकर ठहरे होंगे? नहीं, लेकिन तो क्या पंडित जी ने खास आज ही के दिन को साहित्य निकाली है सिनेमा जाने के लिए? प्रकाश, तुम समझते नहीं यार, बेकार की बातें किए जा रहे हो। यूं ही उसको घर से बाहर ले जाने का कहाँ मौका मिलता है। ऐसी दशा में वायदा करके न ले जाओ तो कितना बुरा लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये क्यों नहीं कहते कि अगर आज सिनेमा नहीं ले गए तो घर पहुंचते ही माड़ीगढ़ का आला सुनना पड़ेगा बच्चू। ओहो, अजीब हैं आप लोग भी। कितना वक्त आपने इस बकचक में लगा दिया, इतने में एक बाजी भी हो गई होती। हाँ बिल्कुल। रबर बनने में देरी कितनी लगती है। ये लो, मैंने पत्ते भी दिए। नो बिड। तुम कॉल दो रमेश। यार, तुम लोग दूसरे की परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं समझते, यही ना। लेकिन ईमान की बात कहो, ऐसा ही था तो खेलने आए ही क्यों, और हम लोगों को फालतू फंड में क्यों घसीटा?
क्या आप समझते हैं कि हम लोगों ने अपनी पत्नियों को रजिस्टर एक्नॉलेजमेंट करके उनके मैके भेज दिया है? और देखो भाई रमेश, पूछें तो कह देना बस छूट गई थी। बिल्कुल ठीक है। और बस का छूट जाना कोई ऐसी ताज्जुब की बात भी नहीं। जब एक बस खचाखच भरी हुई जाती है तो दूसरी के लिए इंतजार करना ही पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। उठाओ बत्ते, फिजूल वक्त बर्बाद न करो। बिल्कुल ठीक है। ओह, 8 बज गए और अभी तक इनका पता ही नहीं। रानी, माफ करना, देर हो गई। किस्मत का भी क्या चक्कर है, आज ही देर होनी थी। जिस काम के लिए पहले से सोच के रखो उसमें कुछ न कुछ अड़चन लग ही जाती है। अरे, तुम अभी तक कपड़े पहन के तैयार बैठी हो? जी हाँ, मैंने इसीलिए कपड़े नहीं बदले कि कहीं आप बाद में मेरे सिर तोहमत न मरते फिरे कि मैंने ही सजने धजने में देर लगा दी थी। नहीं नहीं, मैं क्यों? यही तो आप लोगों की आदत है, बहाना चाहिए। तोहमत लगाते देरी कितनी लगती है? नहीं जी, मैं खामखा के लिए क्यों तोहमत लगाने लगा? जी हाँ, खामखा की बकने की तो मेरी ही आदत है। आप कभी क्यों कुछ कहने लगे? अच्छा, कब कहा मैंने? अभी उसी दिन जब मिसेस सिन्हा के यहाँ चाय पार्टी में जाना था। जरा देर क्या हो गई कि आसमान सिर पर उठा लिया था। दूसरे दिन तक कहते रहे। तो देर हो ही गई होगी। हाँ हाँ, ये तो होता ही है। सारा कसूर मेरा ही होता है। और आज भी आप दफ्तर से ठीक वक्त पर नहीं आए तो 5:30 बजे। काम लग गया था, देर हो गई। लेकिन बाबा, उससे तुम्हारे तैयार होने का क्या मतलब था? मैं तो दिन भर फली फोड़ती रहती हूँ ना, मुझे और क्या काम होता है। आपकी रोटी खाती हूँ और पलंग पर पड़ी रहती हूँ। दिन भर चूल्हे में लकड़ी की तरह लगे रहो और फिर ये अपयश मिलता है। अरे भाई, अपयश कौन दे रहा है तुम्हें? जी नहीं, आप तो चंद्रहार पहना रहे थे। तो क्या हुआ? आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया। यहाँ दिल घुट रहा है तो किसके आगे रहूं? लेकिन मेरी अच्छी रानी, ये तो बताओ कि उस घटना से आज का क्या संबंध है? संबंध क्या होता? यूं कब घर से बाहर पैर रखने की नौबत आती है, और जब ऐसा अवसर आता भी है तो ये खुरपेंच। इससे तो अच्छा है हमें पिंजरे में बंद करके घोंट दीजिए, लेकिन तब ये गुलामी कौन करेगा? भाई, कह तो रहा हूँ कि कसूर मेरा है, और कैसे कहूँ? देर मुझी से हुई है और मुझे अफसोस है कि तुम्हें इंतजार करना पड़ा। लेकिन आपको मेरे इंतजार की फिक्र हो तब तो ऐसी कौन सी बात है रानी, कल सिनेमा चलेंगे। भाड़ में जाए सिनेमा, आप ही जाइए। मुझे सिनेमा विनेमा का लालच नहीं है। यूं ही मैं कौन से साल में 365 दिन सिनेमा देखती रही। एक दिन का सिनेमा और जिंदगी भर का एहसान। तो चलो बाहर ही घूम आए। और भी कभी आपने पूछा था कि आज ही ये शुभ दिन आया है। रानी, आज जरूर कोई न कोई खास बात हुई है, वरना बगैर सावन के ये बादल। मेरे रोने झींकने की आदत है ना, इसलिए। और मुझे काम ही क्या रह गया है? अब तो आपके पल्ले पड़ ही गई हूँ। जैसे चाहिए डुगडुगी पर नचाइए। हे भगवान तुम ही ले लो ना अपने हाथ में ये डुगडुगी। वाह वाह, कैसा अच्छा लगता है आपको ऐसा मजाक करते हुए। अच्छा, मजाक लग रहा। प्रतिवादी भी तुम ही बन रही हो, वकील भी तुम ही और जज भी तुम ही। लेकिन मेरा विशेष अपराध क्या है ये तो बताओ। अपराध आपका क्यों? अपराध तो मेरा है। फिर वही उड़ी उड़ी बातें। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन उसकी माफी मैं पहले ही मांग चुका हूँ। भगवान जाने, मुझे सिनेमा का लालच नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस बात पर उमंग दिखाओ उसी पर ओले पड़ जाते हैं। इसका तो मुझे भी खेद है, लेकिन मजबूरी को कोई क्या करे। आज ही बड़े साहब को दफ्तर में आना था, इसी में देर हो गई। जैसे तैसे चले तो बस इस कदर खचाखच भरी मिली कि छूट गई। दूसरी के लिए राह देखनी पड़ी, तब कहीं आ पाए। तो आप दफ्तर में ही काम करते रहे? और क्या, बड़े साहब को पता नहीं क्या सूझी कि आज ही आधम के। सच कह रहे हैं आप? क्या मतलब? तो खाइए मेरी कसम। कसम? कैसी बातें करती हो, मेरा विश्वास नहीं है क्या? आपके दफ्तर से चपरासी आया था आपका हैट वापस करने। हैट? चपरासी? जी हाँ, अपना हैट आप दफ्तर ही में भूल आए थे। ओह माय गॉड। चपरासी वापस करने आया था, कह रहा था कि आप दफ्तर से 4 ही बजे चल दिए थे। अरे बाप रे, मार डाला। जी? कुछ नहीं, वो गलत कह रहा था। कह रहा था कि नईम साहब भी आपके साथ थे और एक और साहब थे, और वो आपको लेके मोटर में चले गए। जी? मैं राम गुलाम को जरूर डांटूंगा, उसने तुम्हें गलत खबर दी। बस रहने दीजिए, मैंने उससे अच्छी तरह पूछताछ लिया था।
क्या बेफायदा आप जले पर नमक छिड़कते हैं। जब विश्वास ही हट गया तो शेष ही क्या रहा। इससे तो अच्छा था सुनो तो। अरे 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 रो मत रानी, रानी। रोने के सिवाय रह ही क्या गया है मेरे लिए। मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। इससे तो अच्छा था आप मुझे जहर की पुड़िया ला कर देते। अरे रानी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। रमेश, अरे भाई रमेश। लीजिए आ गए आपके दोस्त, आपके गले के हार। नहीं नहीं जाइए, मैं कौन होती हूँ। अमर रमेश, अरे रमेश भाई। अरे भाई आता हूँ। भगवान के लिए तुम मेरी बुरी बात तो सुन लो। कोई ऐसी भेद की बात नहीं है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। रमेश, रमेश। अभी आया भाई, ठहरो तो सही। चाहिए ना, आपकी वो राह देख रहे हैं। बेकार में उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे आप टांगा मंगवा दीजिए, मैं मैके चली जाऊंगी। अरे भाई रमेश, मास्टर साहब से 2 मिनट के लिए छुट्टी तो ले लो। आया भाई। देखो रानी, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर जो जी में आए कहना। मैं अभी आया। कहो भाई रमेश, क्या कर रहे थे? अरे ये क्या, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं तुम्हारे तो। हैं? ये क्या? कुछ नहीं, उनके जरा सर में दर्द हो गया है। और इतने ही में तुम्हारा चेहरा इस कदर जर्द पड़ गया? नहीं, कोई ना कोई बात जरूर मालूम पड़ती है। मालूम होता है देर में आने का नतीजा है ये। अरे भाई, अब दोस्त से क्या छुपाना, बुरी तरह पकड़े गए यार। घर वापस जाकर मैंने कहा कि बड़े साहब को आज ही दफ्तर में आना था। इससे काम बढ़ गया और जब चला तो बस छूट गई। ठीक तो कहा, मगर उस कमबख्त राम गुलाम चपरासी को आज सुगर मलाई लूटने घर आना था। मैं दफ्तर में अपना हैट भूल आया था, उसे वो वापस करने आया और उसी से सारा हाल उन्हें मालूम हो गया। तुम्हें हंसी छूट रही है यार, यहाँ गले पर आरी चल रही है। अजब मनहूस दिन था आज का। अरे तो समझा दो ना। तुम भी बच्चों की जैसे बातें करते हो। नहीं, इस समय जो भी कहूंगा उसका असर उल्टा पड़ेगा। एक तो उसे इस बात का धक्का लगा कि उसे धोखा दिया गया, दूसरा खोपड़ी में संदेह का कीड़ा घुस गया। अरे तो मैं कह दूं। ये लो, और आग में पेट्रोल छोड़ो। नहीं भाई, मैं सारा कसूर अपने ऊपर ले लूंगा। नहीं नहीं, ईश्वर के वास्ते तुम खामोश रहो। अरे काहे का खामोश, चल मैं चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी, मैं हूँ नईम। मैं इसकी तरफ से वकालत करने आया हूँ। अपने बीवी बच्चों की कसम, कसूर इसका नहीं था भाभी जी, हम लोगों का था। ये गरीब तो 2 चक्कियों के बीच में फंस गया था। कसूर हम लोगों का है, सजावार हम हैं। जो चाहें सजा दे दीजिए। इस बेचारे पर तो रहम कीजिए भाभी जी। कसम ले लीजिए अब आइंदा जो इसको रोकें, और चाहे तो उठक बैठक करा ले। अच्छा, आप बाहर बैठक में बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अभी आपने श्री राजेंद्र नागर के लिखे प्रहसन बस फिर छूट गई का प्रथम भाग सुना। निर्देशक थे मुख्तार अहमद, कलाकार डॉली रिजवी, मोती सागर, मोहन चंडोला और आकाश दीप।